मैं रुबीना सैफी, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। बिजनौर के अफजलगढ़ की फैजिया कॉलोनी बनी मौत का गलियारा, खुकार कुत्तों और गुलदार का आतंक जारी, प्रशासन बेखबर, मासूम की नौच कर हत्या, सरफराज घायल, सड़कें गायब, अंधेरा घना, इंसानों की जान पर हल पर खतरा बना। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के अफजलगढ़ के फैजा कॉलोनी का है, जहां उसके कई क्षेत्रों में इस समय भयंकर अव्यवस्था और जानलेवा खतरों के बीच घिरा हुआ है। जहां एक और खुखार आवारा कुत्तों का खौफ, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में भटक रहे गुलदार और जहरीले सांप, जो लोगों की जान का खतरा बन चुके हैं। इससे ऊपर भी कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कें, गंदगी और स्ट्रीट लाइट का अभाव स्थिति को और भी भयानक बना रहा है। कुछ दिन पहले इसी कॉलोनी में एक मासूम बच्चे पर खुखार आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह नोच डाला। लगभग 30 से 50 जगहों पर काटने से उसकी मौत हो गई। इस हृदय विदायक घटना ने पूरे इलाके में भय और आक्रोश फैला दिया है। इसी कॉलोनी में सरफराज नामक युवक का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कॉलोनी की जर्जर और कीचड़ से बड़ी सड़कों पर गिरने से उनकी कमर में गंभीर चोट आई है। सरफराज ने बताया कि वह पूरी रात दर्द से कर्राते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैजा कॉलोनी में ना तो सड़क बनी है, ना ही नालियों की सफाई होती है और ना ही स्ट्रीट लाइटों की कोई व्यवस्था बनाई गई है। देखिए बिजनौर से मोहम्मद कफिल की खास रिपोर्ट। लगभग करीब 350 पौने 400 बोट हैं हमारे जी। और जहाँ भी पढ़ते हैं सब एक ही साथ में बोट पढ़ते हैं, एक ही जगह पे जी। जो भी आता है हर आदमी आके हमसे बोट की मतलब डिमांड करता है, हमारी डिमांड कोई नहीं पूरी करता। इससे पहले जानकारी की गई मीडिया द्वारा जो है मीडिया तो ये बताया गया है कि उसमें कि जो हमारा जी आपका मोहल्ला आता है इसमें, तो ये आपकी कॉलोनी पूरी जो है मानते हैं कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आती है आपकी ये, तो यहाँ से अफजलगढ़ जो आपकी नगर पालिका परिषद है उसमें इसका कोई जो भी दखल नहीं है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें दखल नहीं है तो हम इनसे वोट क्यों ले रहे हैं? नगर पालिका वाला जी जी नगर पालिका वाला हमसे आगे वोट क्यों ले रहे हैं? हम प्रधान को देंगे ना ग्राम पंचायत को वोट। तो इस संबंध में आप नगर पालिका या प्रशासन को, डीएम एसडीएम वगैरह जो हमारे आला अधिकारी हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं हम गरीबों की तरफ को थोड़ा ध्यान दें वो, और हमारी ये सड़कें सही करा दें। हमें कुछ और ज्यादा डिमांड हमारी नहीं है। हमारी सड़कें और हमारी पानी का निकास जो है ये हो जाना चाहिए, और लाइट का भी इंतजाम हमारा हो जाना चाहिए। और हम तो कई बार गए हैं, वो लेके अपने नक्शे भी लेके गए हुए हैं हम म्यूनिसिपैलिटी में। वो हमारे नक्शे पास नहीं करते तो हम कैसे हम दर्ज कराएं म्यूनिसिपैलिटी में किसी चीज़ में? हम लोगों को जो काम है हम वो कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती कहीं। यही कर रहे थे। क्या समस्या आज जो मीडिया को बुलाने का उद्देश्य आपका क्या रहा है? यहाँ पर जो आपने मीडिया को इकट्ठा किया है, काफ़ी लोग ग्रामीण इकट्ठे हैं आपके आसपास में कॉलोनी वाले, तो क्या कहना चाह रहे हैं? यही समस्या है, सड़क की बहुत परेशानी है यहाँ। रात दिन आदमी गिर रहा है, खबर रहा है। बूढ़े तो आए भी आदमी आ नहीं सकता, कोई मेहमान नहीं आ सकता यहाँ जी, कोई रिक्शा नहीं आ सकती। बहुत नमाज के लिए इतनी दिक्कत है कि आदमी अपने घरों में पड़ रहा है, इतनी परेशानी। तो अभी हमारी इनसे बात हुई थी भाई साहब से, तो ये अभी बता रहे थे कि जो चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में सभी जो जितनी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आपसे आकर वोट मांगती हैं, लेकिन इससे पहले जानकारी हमने भी की है यहाँ पर, तो ये बताया गया है कि आपका जो ये कॉलोनी का क्षेत्र आता है ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, यानी कि मेघपुर में लगता है। तो ये अब इनका कहना ये है कि नगर पालिका द्वारा इसमें कोई दखल नहीं है, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में आप? भाई साहब, नगर पालिका वालों को तो वोट चाहिए खाली। जब वोट का टाइम आता है तो वो तो वोट के लिए तो आगे कहते हैं कि साहब ठीक है, ये हम ये करा देंगे, ये करा देंगे। अभी उनका काम निकल गया, उसके बाद कहते हैं साहब ग्राम उसमें गाँव में आ रहा और उसमें आ रहा जी। और वोट लेने के टाइम पर आगे कहते हैं कि जी साहब वोट सब उसी में देते हैं, वोट तो नगर पालिका में जा रहा। तो हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं आला अधिकारियों को? आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? शिकायत करना चाहते हैं भाई साहब, हमें बहुत परेशानी है, दिक्कत है यहाँ जी। यह हालांकि हमारा रास्ता सही हो जाना चाहिए और रास्ते में लाइट वाइट का इंतजाम हो जाए जी। बहुत परेशानी है यहाँ। ठीक है, थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शमीम है। कहाँ के रहने वाले हैं? फैजी कॉलोनी अफजलगढ़ के निवासी हैं हम। तो आज मीडिया को बुलाने का उद्देश्य आपको क्या, किस संबंध में? हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ पर कीचड़ बहुत है, थोड़ी बारिश पड़ जाती है तो दुनिया भर की परेशानी आती हैं, यानी नमाज के लिए भी नहीं जा सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया इमरजेंसी में, उसके लिए पैदल भाग के दवाई नहीं ला सकते हैं। और एक आदमी हमारा गिर गया कर, हमारा पड़ोसी गरीब आदमी, उसके बन चोट लगी है। उस उद्देश्य में हमने बुलाया है, लिहाजा हमारी जो है ना वो सुनी जाए
बात क्या भाई, इन मोहल्ले वालों की क्या परेशानी, क्या तकलीफ है। और इलेक्शनों के टाइम में हर एक पार्टी वाले यहाँ आते हैं कि जी हम इस काम को अंजाम दिलाएंगे। वादा करके कोई नहीं आता, सब हम लोगों को जो है दिलासा दे जाते हैं साहब। और इसीलिए हमने आप लोगों को बुलाया है मीडिया के माध्यम से, ये हमारी सपोर्ट करी जाओ, हमारी हेल्प करी जाओ। अभी इसका आगे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इतने वो तो राजनीतिक आदमी नहीं है, एक साधारण सा आदमी है, ग्रामीण समझ लो या कस्बे वाला समझ लो या मोहल्ले पड़ोस का जो भी है, हमें सब मोहल्ले पड़ोस वाले हैं। हम आपको ये आपके माध्यम से हम अपनी एप्लीकेशन आपको दे रहे हैं, शासन तक हमारी बात पहुँचे, शासन प्रशासन जो भी है वहाँ तक हमारी बात पहुँचे और लिहाजा हमारी ये परेशानी को दूर करा जाए, हमारी तकलीफ को। कुछ दिन पहले हमारी एक मोहल्ले की बच्ची, छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची थी 6 साल की, वो भी जो है ना इसी चीज़ का शिकार होकर हमारी कुत्तों ने उसको फाड़ दिया, 2-3 आदमियों को सांप ने भी काट लिया इधर। अब बताइए हम क्या करें इस हालात में, ना तो बिजली रहती टाइम से, बिजली भी जो है चेयरमैन साहब या कोई भी किसी को भी कह लीजिए, बिजली भी गांव वाली है, कस्बे वाली बिजली नहीं है, लाइट रास्ते में कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। अभी हम इसके लिए क्या करें, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, हमने इसलिए आपको बुलाया, आपका दरवाज़ा खटखटाना हमने बेहतर समझा। ठीक है जी, बस इतना थोड़ा कह रहे हैं, इसको ज़्यादा समझना बस। और ये मेरा पड़ोसी खड़ा है, इनसे सबसे आप पूछ सकते हो इस बात। जी, क्या नाम है आपका? सरफराज, कहाँ के रहने वाले हैं? फैजी कॉलोनी। अच्छा, तो कल जो आपके साथ हादसा हुआ था उस बारे में क्या कहना चाहते हैं मीडिया? मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मैं सामान लेने जा रहा था जी, तो सामान लेते मैं रास्ते में गुजार रहा था जी, इसमें कीचड़ हो रही थी जी, मेरे चोट लगी, हाथ में लगी जी, और चूतड़ में लगी जी। और मेरे पैरों में लगी, ठुक गया मैं बहुत बुरा करके, कमर में बहुत दर्द है मेरे, यानी कि आपको जो है काफ़ी गुम चोट आई है? बहुत गुम चोट है मेरे। और ये कोई देखता नहीं है हर रास्तों को, जी, चेयरमैन हो या विधायक हो जी, या एमपी हो या मेंबर हो, वोट मांगना आ जाते हैं, जी, सड़क को हमारे लिए, हमारे दिल को शांति दे जाते थे। जी, सड़क बनवा देंगे हम, तुम्हारी ये करवा देंगे, लाइट लगवा देंगे, सब में रोशनी करवा देंगे, कुछ नहीं करवाते, फिर लौट के नहीं आते इधर की तरफ को। तो इससे पहले आपने नगर पालिका या किसी आला अधिकारी को अवगत कराया इस बारे में, बताया उनको? इस बात को चेयरमैन साहब से कहा था मैंने, जी, तब ये हाँ कुत्तों ने काटा था। जी, चेयरमैन साहब बोले तो हम तो गाड़ी तो ऐसी भी ले जा सकते हैं, जी, कोई बात नहीं, तुम तो ऐसी रहो, मेघपुर में पड़ता है और जी, तुम्हारा। तो चेयरमैन एक बात बताओ, वोट मांगने तो आ जाएंगे, मेघपुर के नाम से थोड़ी आ रहा है, ये तो अब जगड़ के नाम से ही तो आ रहा है, नगर पालिका तो इसमें ही तो आ रहे लग रहा है हम। जी। ये बताइए अब क्या कहना चाहते हैं आला अधिकारी से, नगर पालिका परिषद से क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये सड़क बननी चाहिए, जी, ये हमारे लिए सुखी शांति होनी चाहिए। ये जो बस्ती में आज तो मेरे चोट लगी, कल को दूसरे से लग सकती है, बेचारा अंधा है, आते हैं ये रास्ता चलता हुआ है, जी, किसी के भी चोट लग सकती है। ये तो पब्लिक खड़ी थी, पब्लिक मैंने चीख पुकार करी, जब आदमी भागे भी ये उठाने के लिए, जी, तो ना तो कोई भी ना होता तो चीख पुकार की आवाज़ भी नहीं जाती, तो ये तो मैं तो वहीं मर जाता। जी, ठीक है, थैंक यू। काशी को लेके जा रहा है अभी से, इनको आज में बहुत तकलीफ है इनका।